खंबा घनी सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने वाले हैं आज करंट अफेयर्स। अमेजिंग से करंट अफेयर्स हैं, खास तौर पे एसीएफ एग्जाम के बच्चों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। उसके साथ साथ आरएएस, रीट, पटवारी हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। जैसा कि परसेप्शन चल रहा है कि 2018 के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि 2018 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर कर सके। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं। आज 29 अगस्त है। कौन सा दिन है? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को जो हमारे मेजर ध्यानचंद सिंह हैं, इनका जन्मदिन होता है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी कौन नहीं जानता इनको? हॉकी के एक्सपर्ट नहीं, जादूगर कहा जाता है इनको जो अपोजिशन वाले होते थे बोलते थे कि इनकी हॉकी में स्टील है, लोहा डाला हुआ है, वो जो ऐसे जाके हिट करके लगती थी बॉल जो जाती थी। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी से क्या हम कुछ सीख सकते हैं? मेरी आजकल जो प्लस लर्नर से बात होती है या और भी वैसे भी किसी भी बच्चे से बात होती है, तो वो ये है कि बहुत दूर दराज गांव में कोई बच्चा बैठा हुआ है, चुरू के अंदर, अलवर के अंदर, जितने मुझे याद है आजकल मेरी जिनसे बात चल रही है या होती है स्टूडेंट से बात, तो वो भी कम संसाधनों के होते हुए भी 1 GB डेटा डेली होते हुए भी, ठीक है, वो प्लस को सब्सक्राइब करते हैं, वो वीडियो को डाउनलोड करते हैं, पूरा 1 GB डेटा वो प्लस को देखने में लगा देते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी से क्या सीख सकते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद लगन और मेहनत से किसी भी क्षेत्र में अग्रणी बना जा सकता है। बेशक आपके पास कम संसाधन हो, बहाने मत तलाश करो, मेहनत और लगन सच्ची है, फोकस सच्चा है, आपका अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित है और उसके लिए मेहनत सही दिशा में की जा रही है, तो हमें सफलता मिलती ही है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था मेजर ध्यानचंद जी से आज के नेशनल स्पोर्ट्स दिवस से। तो मैं नहीं रोक पाई अपने आप को कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना ही है इसको। ठीक है, आई होप ये मैसेज आप सबको बहुत हेल्प करेगा। मेजर ध्यानचंद जी ने उस जमाने में, कौन से जमाने में? हमारी आजादी से पहले के जमाने में, 1928 के जमाने में, जब उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लगातार हमें 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। हॉकी के चैंपियन हुआ करते थे हम। कौन कौन से? उसमें 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 1928, 1932, 1936। ओलंपिक 4 साल बाद होता है, 4 के पहाड़े वाले ही ईयर्स हैं, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32 और 4 निमा 36। कभी भूलोगे नहीं। और 28 का सम करोगे, 8 और 2 10, 1, यानी कि पहले नंबर पे रहे हैं हम हमेशा। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जितवाए हैं। ठीक है, और जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, खेल रत्न अवार्ड आज के दिन ही प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो खेल मंत्रालय ने जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसकी राशि को बढ़ा दिया है, अर्जुन पुरस्कार की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। ये मैं नहीं कह रही कि एसीएफ में आएंगे, ये ध्यानचंद जी के ऊपर क्वेश्चन या ये अपकमिंग एग्जाम में सपोज पटवारी में पूछा जा सकता है पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के अंदर। तो खेल रत्न पुरस्कार के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो राशि है उसको 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है बच्चों? 25 लाख रुपए। तो मतलब ये करीब करीब बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ गया। बिठा लेना कितना बैठेगा। अर्जुन अवार्डी को पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसकी राशि 3 गुना कर दी गई है, 15 लाख रुपए। याद रखोगे, 5.5 के मल्टीपल में है। खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए, अर्जुन अवार्ड 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए राशि कर दी गई है। तो कैसा लगा ये आज का इंट्रो बताइएगा मुझे। एक और कोटेशन है, छोटा सा आपको बताना चाहूंगी। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस पे साइना नेहवाल ने ये कहा है, आई वॉन्ट टू बी बेस्ट, इट इज नॉट अबाउट दी रैंकिंग। वो ये कह रही है मैं अपने आप में बेस्ट बनना चाहती हूँ, रैंकिंग की बात नहीं है। मैं मॉक टेस्ट लेती हूँ स्पेशल क्लास में, बच्चे बिल्कुल मर रहे होते हैं, 1 रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, कौन सा है? आपको कंसिस्टेंट होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लगातार अपनी तैयारी पे जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था जो कि हमारे लिए बहुत कामयाब है। कोई भी पेपर हमें निकालना है तो बहुत जरूरी है कि लगातार सही दिशा में अथक प्रयास करें। ये नहीं कि 2 दिन तो बिल्कुल 24 में से 22 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद फिर 1 महीने का गैप दे दिया। ऐसे एग्जाम नहीं निकलते। कंसिस्टेंट लगातार मेहनत हमें करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स डे से हम सीख सकते हैं जो चीजें हम अपनी लाइफ में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है एसीएफ वाले बच्चों के लिए, लिखा है, लिया है मतलब कोड। एग्जाम जो है हमारी मेमोरी को टेस्ट करते हैं, इस बात को ध्यान में रख के एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। लाइफ हमारी लर्निंग को टेस्ट करता है, लाइफ में पूरे जीवन में हमने क्या सीखा। ठीक है,
और बाकी सभी लोग, आसपास वाले लोग आपकी पेशेंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंट रह के अपनी मेमोरी को याद रखना है। कैसे मेमोरी को बढ़ाओगे? रिवाइज करो, जितना पढ़ चुके हो एसीएफ के लिए उसको बार बार यही कहूंगी, रिवाइज करो बच्चों। और समटाइम्स इट्स हार्ड टू बिलीव इन योरसेल्फ, कभी कभी अपने ऊपर विश्वास करना मुश्किल होता है, और खास तौर पे जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एसीएफ वाले बच्चों के लिए अभी आपको अपने ऊपर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि जितना हमने पढ़ा है, हमने अच्छे से पढ़ा है, वो हमें अच्छे से याद है और हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है बच्चों। इसको यूटिलाइज करोगे कहां पे? मारो राजस्थान यूट्यूब परिवार पे तो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस पे टारगेट आरएस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का बैच चल रहा है। मैं अलग अलग बैच लेती हूँ। इसमें मैं आपको प्री और मेंस का, यहाँ पे आते ही स्लाइड चेंज हो जाती है, प्री और मेंस का सिलेबस आपको पूरा कराऊंगी। एसीएफ के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, जीके पेपर 1 पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल इकोनॉमिक सर्वे। मेरा रेफरल कोड है बच्चों 10% डिस्काउंट के लिए आरएस क्रैकर, इसको मत भूलिएगा, इसको आप यूज करें। जो 12th क्लास बच्चे हैं, आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उन सभी को मेरे बैचेस से फायदा होने वाला है। इसमें आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना होता है, कैटेगरी सब्सक्रिप्शन है, कोई कोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं है। एडेड फायदा क्या है? इसमें मेरे कोर्सेज के साथ साथ आरपीएससी कैटेगरी में 40 एजुकेटर्स के अलग अलग जो बैच कोर्सेज चल रहे हैं, आरएएस का कोर्स, पटवारी का, रीट का, पुलिस का, कांस्टेबल का, सब जो है आप एक ही सब्सक्रिप्शन में देख पाओगे, ठीक है। तो रेफरल कोड भूलना मत बच्चों, आरएएस क्रैकर मेरा रेफरल कोड है। कोई बात पूछनी हो, फिर भी कोई डाउट हो, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरे फेसबुक पेज आरएएस क्रैकर पे मुझे फॉलो कर लो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो मुझसे पूछ लेना। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मैं देख रही हूँ डेटा आ रहा है, कुछ ने मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर लिया है, बाकी सबको भी बोल रही हूँ सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो। आप फिर कहोगे कि नोटिफिकेशन नहीं आया, वीडियो कब आया। मेरा थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, कभी 8 बजे बोल देते तो 9 बजे वीडियो आ जाता है, कुछ काम हो जाते हैं तो डिले हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी रह गया अभी, लर्निंग ऐप जो है आप सब लोग इंस्टॉल करना गूगल प्ले स्टोर से। इसको ओपन करोगे जैसे ही ये वाला पेज दिखाएगा, इस पे क्लिक करना, बस 1 सेकंड और लूंगी। यहाँ पे जाके मैनेज गोल्स पे चले जाना बच्चों। मैनेज गोल्स पे जाते ही यहाँ सर्च ऑप्शन में आरपीएससी टाइप करना, इस ऐड के बटन को दबा देना, वापस बैक जाओगे, ये वाला पेज डिस्प्ले करेगा। और अब जो है यूपीएससी के पास वाला एरो क्लिक करके आरपीएससी पे क्लिक करोगे तो ये आपको पेज दिखाई देगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आरएएस वाले बच्चों को मैं सजेस्ट करती हूँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि 1 साल और 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए का ही फर्क है। और हमें पता है हमारी कैटेगरी मतलब आरपीएससी का कैसे चलता है, कई बार एग्जाम 1 साल से ज्यादा डिले भी हो जाता है। तो 2 साल में जो भी कोर्सेज आएंगे या जो हमारे पहले भी कोर्सेज में ले चुकी हूँ सारे आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब कुछ। और पटवारी वाले बच्चे 1 साल का ले ले, मेरा रेफरल कोड याद करना, मतलब अप्लाई करना मत भूलना, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा आरएएस क्रैकर, ठीक है। चले शुरुआत करते हैं। 2018 के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, लंदन के अंदर कौन से थीवा आर्टिस्ट को, थीवा कलाकार को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बच्चों चंद्रशेखर मेहता, महेश राज सोनी, अरविंद गुप्ता, मुरलीकांत पेटकर। हिंदी के लिए मैं स्लाइड आगे से हट रही हूं, आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़ लो बच्चों क्वेश्चन को और इसका आंसर दो। लाइव चैट में आंसर दिखिए इसका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे पॉइंट, क्योंकि हमारे राजस्थान से रिलेटेड है तो पता होना चाहिए हमें। पढ़ लिया? इसका सही आंसर है देखो थीवा आर्ट। थीवा आर्ट क्या है अगर ये पता होगा उससे भी नाम याद हो जाएगा आपको। तो इसका सही आंसर है बच्चों महेश राज सोनी। राज सोनी परिवार फेमस है थीवा कला के लिए। ये क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन में पेपर 1 में राजस्थान जीके से रिलेटेड भी पूछा आ सकता है। थीवा आर्ट, थीवा कला कौन से जिले से संबंधित है और उसमें क्या किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे महेश राज सोनी जी हैं। पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इनको और भारत गौरव अवार्ड भी लंदन की पार्लियामेंट ने इनको सम्मानित किया है। भारत गौरव अवार्ड वहां पे दिए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा थीवा कला देख लेते हैं। थीवा कला क्या होती है? ग्लास के ऊपर जो शीशे का
टुकड़ा होता है उसके ऊपर गोल्ड की, गोल्ड का मतलब सोना, तो थीवा आर्ट के लिए सोने की कलाकारी होती है ग्लास के टुकड़े के ऊपर। तो सोनी परिवार, राज सोनी परिवार, इन्होंने ही इस थीवा कला की जो है खोज की थी या इसको फाइंड आउट किया था नथुराम सोनी जी ने। तो तब से राज सोनी परिवार पूरा चलता आ रहा है, थीवा कला के लिए फेमस है। कहाँ की कला है ये? अब ये सोनी परिवार सोने से करते हैं और इसमें बहुत कम वजन का सोना यूज होता है। ये इतनी फैलावट, इतनी कलाकारी कर देते हैं, फूल बना देंगे, मोर बना देंगे, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन जो सोना यूज होता है बहुत कम यूज होता है, बहुत कम वेट का होता है। 23 कैरेट सोना इसमें यूज किया जाता है। तो ये कला है हमारे प्रतापगढ़ की, ठीक है। इंटीग्रेटली वर्क करते हैं गोल्ड का मोल्टन ग्लास पे, पिघले हुए ग्लास के ऊपर, शीशे के ऊपर, ठीक है। और इसका ओरिजिन मुगल काल में ही हो गया था, नथुराम सोनी जी ने किया था। अभी जो अवार्ड दिया गया है वो बच्चों किसको दिया गया है? महेश राज सोनी। तो प्रतापगढ़ में सोने की कलाकारी होती है, तो सोनी ही खानदान है। कहाँ का है? प्रतापगढ़, क्योंकि इसने हमारा प्रताप कहाँ तक फैलाया है? लंदन तक फैलाया है, दूर दूर तक, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष किसको बनाया गया 21 जुलाई 2018 को? ये बस पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, ये आसान भी है, मुझे लग रहा है सबको आ रहा होगा। इनसे पहले ललित पवार जी थे, इनके बाद किसको बनाया गया? बीच में इंटरिम, बीच में और अध्यक्ष आते रहे हैं। दीपक उत्प्रेती, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, रामू राम रायकर जी और श्याम सुंदर शर्मा जी, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा बच्चों, बताइए, शाबाश। ये मुझे लग रहा है सबको आएगा और इसका आंसर भी 100% ही होना चाहिए। हाँ जी, तो इसका सही आंसर है दीपक उत्प्रेती जी को बनाया गया था 21 जुलाई 2018 को, ठीक है। ये देखो न्यूज में भी आया था, दीपक उत्प्रेती जी बने आरपीएससी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त महीने में 2018 के अंदर, यानी आज से करीब करीब 1-2 साल पहले भाई, कोटा यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर, महिला कुलपति। अब क्योंकि ये पहली महिला कुलपति बन रही थी कोटा यूनिवर्सिटी की, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट में लिया है। अगर वो 2018 के क्वेश्चन देंगे तो, ठीक है। किसको चुना गया, किसको अपॉइंट किया गया? प्रोफेसर मंजू अवस्थी, प्रोफेसर सावित्री पांडे, प्रोफेसर नीलिमा सिंह या फिर प्रोफेसर अर्पिता अरोड़ा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? कोटा विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, वाइस चांसलर। तो इसका आंसर है बच्चों सी, प्रोफेसर नीलिमा सिंह। इनकी इमेज मुझे मिली नहीं इंटरनेट पे तो मैं नहीं ले पाई हूं, ऐसे ही याद कर लो, कोटा नीलिमा सिंह, ठीक है, नीलिमा सिंह। ये तो ऐसे ही याद ही करना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है। उसके बाद 30 अगस्त 2018 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर का मतलब है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, किसको नियुक्त किया है, ठीक है। अधिकारी किसको नियुक्त किया है? तो देखिएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आयुक्त नहीं लिखा है यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखनी है। अश्विनी भगत, प्रेम सिंह मेहरा, आनंद कुमार और सज्जन सिंह कोठारी। तो इसका क्या आंसर बनता है बताइएगा आप सब लोग मुझे, क्या आंसर बनेगा इसका? इसका बहुत सारे बच्चे बी आंसर लिख के आ सकते हैं, प्रेम सिंह मेहरा, ठीक है। प्रेम सिंह मेहरा जो है वो क्या है? राजस्थान के इलेक्शन कमिश्नर, आयुक्त है, निर्वाचन अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, आयुक्त है, बड़ी पोजीशन लेवल पे। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऑफिसर जो चुना गया है उसमें आंसर आएगा आनंद सिंह, ऑप्शन सी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों हम सबका? आनंद सिंह। प्रेम सिंह मेहरा जी क्या है? राजस्थान के इलेक्शन कमिश्नर। तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछा क्या है? चुनाव आयुक्त या फिर निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, समझ गए हो? आ रहा है ना समझ में? यस करके थम्स अप पे वो टाइप करो मुझे। अच्छा, अब ये भी भारत की पहली चीज है, इसलिए मैंने न्यूज में इसको करंट अफेयर्स में कवर किया। 4 अक्टूबर 2018 को, ये डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना याद हो सकती है। इंडिया का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट, यानी कि लेपर्ड प्रोजेक्ट मींस तेंदुआ प्रोजेक्ट, भारत का पहला तेंदुआ प्रोजेक्ट का उद्घाटन राजस्थान में किस जगह पे किया गया? सरिस्का वन क्षेत्र अलवर के अंदर, झालना वन क्षेत्र जयपुर के अंदर, ताल छापर चुरू के अंदर या फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। इसका क्या आंसर होगा देखो और मुझे फटाक से आंसर बताइए इसका। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता बच्चों तो नॉट एप्लीकेबल टाइप कर दो, NA टाइप कर दो, ठीक है, NA। और जो गलत आंसर हो जाए तो आंसर रिट्रैक्ट नहीं करना होता, रिट्रैक्ट कर लोगे मेमोरी से उड़ जाएगा। उसको दिमाग में रखो कि ये हमने गलत किया और उसी टाइम पे सही सही आंसर भी याद भी करना होता है हम लोगों को, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम दे रही हूं मैं आप सबको, बताइए, शाबाश।
तो इसका सही आंसर है बच्चे, हमारी राज्य की राजधानी में ही खोला गया है, तो जयपुर के अंदर झालना वन क्षेत्र में। ठीक है, झालना वन क्षेत्र में भारत का पहला तेंदुआ परियोजना जो है इसका उद्घाटन किया गया 4 अक्टूबर 2018 को, याद रहे तो कर लो। ठीक है, अगर मैं वैसे याद करती ना अक्टूबर और टाइगर से रिलेट करके याद कर लेती, टाइगर लेपर्ड एक ही फैमिली के आते हैं ना शायद से, तो टाइगर अक्टूबर ऐसे करके याद करती कि अक्टूबर महीना है। ठीक है, तो झालना वन क्षेत्र जयपुर, ये इमेज देख लो जिस टाइम इसका उद्घाटन हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट लेपर्ड इन राजस्थान, इनॉग्रेशन सेरेमनी एट झालना लेपर्ड रिजर्व। ठीक है, 4 अक्टूबर 2018, देख पा रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम सभी बच्चे। 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान में नई सरकार आई, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो करंट अफेयर में पूछ सकते हैं, 24वें, 25वें, 26वें या फिर 27वें। फटाक से आंसर दो इसका, तो ये तो पढ़ते ही होंगे, न्यूज में आता होगा, आई थिंक सबको आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है आप सबको। तो इसका सही आंसर है 25वें, 5 के मल्टीपल में। ठीक है, कौन से नंबर के बने हैं? 25वें नंबर के। कौन सी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं? पहली, दूसरी, तीसरी? तीसरी बार बन रहे हैं। इससे पहले 2 बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब कब रहे हैं? 1998 से 2003, फिर दूसरी बार 2008 से 2013 और तीसरी बार 2018 से टिल नाउ। ये याद कर सकते हो, राजस्थान में 2 पार्टी सिस्टम जो चलता है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, बस 1998 याद कर लो, उसके बाद कुछ नहीं याद करना। 98 से 2003, फिर 3 से 8 का टाइम वसुंधरा राजे जी का, फिर 8 से 13, फिर 13 से 5 साल छोड़ दो, 18 से अब तक। याद कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में 2 यूनिवर्सिटी, पिछली गवर्नमेंट जो थी हमारी वसुंधरा राजे जी की, उनके टाइम में 2 विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया था। तो कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिनको दोबारा से खोला गया है? तो आंसर्स हैं इसके, ऑप्शंस हैं, अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी, सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है इसका नाम पूरा नहीं लिखा, सॉरी, अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, और या पढ़ लो हरिदेव जोशी, केशवानंदा और नन ऑफ द अबव। इंग्लिश में बता देती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। यस, ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी दोबारा खोली गई है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय दोबारा से खोला गया है, दोबारा से रीओपन इसको किया गया है। ठीक है, तो ये तो सिंपल। अच्छा, एक और बात, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? जयपुर के अंदर लोकेटेड है। दोनों यूनिवर्सिटीज की लोकेशन क्या है? जयपुर के अंदर लोकेटेड है। बोर तो नहीं हो रहे क्वेश्चन सुन सुन के? ठीक है, 1 जनवरी 2019 को, जनवरी 19 पे आ गए हैं हम। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें कई बार हम क्या अटक जाते हैं, बढ़ाकर कितना कर दिया, फाइनल कितना है, अभी तो ये पूछ रहे कितनी पेंशन हो गई है। दूसरा क्वेश्चन आता है कितने रुपए बढ़ाया, या पहले कितनी थी, तो 3 चीजें बनती हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहले पेंशन कितनी थी, कितने अमाउंट बढ़ा दी, और अब कितनी हो गई है, ये आपको याद रखना है। अभी इन्होंने क्या पूछा है, ये तीसरा पॉइंट पूछ रहे हैं, अब कितनी हो गई है। तो ऑप्शंस देखो, आंसर बताओ मुझे इसका क्या होगा। 500 रुपए, 750, 750, 1000 रुपए, 1000, 1250, 1250 और 1500। तो इसका सही आंसर है बच्चों 750 रुपए और 1000 रुपए। अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग पेंशन है। ठीक है, तो कितनी हो गई है? 750 रुपए और 1000 रुपए। कितने रुपए की वृद्धि की है? 250 रुपए की वृद्धि की है, ये भी याद रखना। ठीक है, कितनी हो गई है, कितने की वृद्धि हुई, तो पहले वाली तो निकाल लोगे, 750 में से 250 माइनस कर देना। पहले कितनी थी? 500 रुपए। 1000 में से 250 माइनस कर दो, पहले कितनी थी? 750 रुपए। तो इनको बढ़ा के इतना कर दिया। कितनी उम्र? 75 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको 1000 रुपए मिलेगी, 750 से बढ़ाकर कर दिया गया है। और जो 60 से 75 तक की आयु वाले हैं उनको 500 से 550 कर दिया गया। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रति माह 250 रुपए बढ़ाए गए। 60 से 75 वर्ष के आयु वालों को कितना मिलेगा? 750 रुपए। ठीक है, 75 से अधिक वालों को 1000 रुपए। ठीक है, इसको 75 नंबर याद कर लो, 75 तक वालों के 750, 75 से अधिक 1000 रुपए। पहले कितनी थी? 500 रुपए और 750 रुपए। याद हो गया है अच्छे से? ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपाध्यक्ष चुना गया है ना। नरेंद्र बत्रा, जनार्दन सिंह गहलोत, संदीप सिंह मान और सीपी जोशी। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। सीपी जोशी जी स्पीकर है हमारी उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के। संदीप सिंह मान स्पोर्ट्स पर्सन है, तो दो ऑप्शन बच गए। ठीक है, अगर किसी ने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे। इसका आंसर क्या है? देखो इसको मैं ऐसे बताती हूँ, ऐसे याद कर लो। वॉलीबॉल एसोसिएशन की पढ़ा था ना, फाइनेंस कमेटी के मेंबर कौन बने? राम अवतार सिंह जाखड़। तो ये जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन के बंदे बनते हैं ना, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन हो या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसमें अवतार, जनार्दन, ऐसे ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको, ऐसे याद करो। तो वॉलीबॉल वाले तो जाखड़ थे, राम अवतार सिंह जाखड़। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा जनार्दन सिंह गहलोत। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? जनार्दन सिंह गहलोत। और कबड्डी एसोसिएशन से भी रहते हैं एसोसिएटेड। ठीक है, ये याद कर लोगे। इनकी इमेज देख लो, ये है, देखो इमेज भी हट्टे कट्टे बिल्कुल जनार्दन जैसे ही लग रहे हैं। आपको याद करने के लिए बोलती हूँ मैं ऐसी बातें, कोई माइंड मत करना। ठीक है, तो याद कर लो। ठीक है, जनार्दन सिंह गहलोत। उसके बाद नरेंद्र बत्रा जी कौन है? नरेंद्र बत्रा, एक और पॉइंट याद करने को मिल रहा है आपको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। ये वाइस प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 था। ये प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ठीक है, आई होप सबको याद हो रहा है। अच्छा बच्चों, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन। मैं खड़े खड़े यहाँ पे बोल देती हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थीवा कौन से कलाकार को भारत गौरव अवार्ड दिया गया है? महेश राज सोनी को। थीवा आर्ट प्रतापगढ़ से रिलेटेड है। इसमें सोने की कलाकारी की जाती है पिघले हुए ग्लास के ऊपर। अच्छा, आरपीएससी के चेयरमैन दीपक उत्प्रेती 2018 के अंदर। कोटा यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसको बनाया गया है? नीलिमा सिंह जी को। ठीक है, हाँ। उसके बाद राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आयुक्त नहीं बोल रही हूं मैं, आनंद कुमार प्रेम सिंह मेहरा जो है वो राजस्थान के चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, तेंदुआ परियोजना झालना वाले क्षेत्र जयपुर के अंदर। ओके, और उसके बाद रुको, अशोक गहलोत जी 25वें नंबर के मुख्यमंत्री 3 बार बने हैं। ठीक है, तीसरी बार बने हैं। 2 यूनिवर्सिटी जो दोबारा स्टार्ट की गई है, भीमराव अंबेडकर जी और हरिदेव जोशी जी। ऐसे याद करना होता है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। पेंशन बढ़ा दी गई है, कितना? 750 हजार रुपए, 250 रुपया बढ़ाया गया है। और उसके साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जनार्दन सिंह गहलोत। नरेंद्र बत्रा जी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो। आरएएस की सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी हो या और भी किसी आरपीएससी पेपर की, मेरी इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट करो, आप इंजॉय करोगे। रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज करो। सब्सक्रिप्शन मैंने प्रोसेस सारा शुरू में बता दिया है। इस करंट अफेयर सीरीज के बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, फेसबुक पेज आरएएस क्रैकर फॉलो करो। कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात करनी हो बात कर लेना। और क्या काम करना है, जो आप नहीं कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, देख के जा रहे हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। मेरा रियल में यही टारगेट है, हर विलेज तक एजुकेशन हम लोगों को पहुंचानी है, अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचानी है। और बेल आइकन घंटी बजा देना इसकी, ताकि आप सबके पास नोटिफिकेशन आती रहे। क्योंकि टाइम में सेट करने की कोशिश तो कर रही हूँ कि सितंबर में फिक्स टाइम कर दूं आपके हर सीरीज का, हर प्लेलिस्ट का। अब देखते हैं कितना मैं कर पाऊंगी। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।